तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है कि शाहराह बाबूसर पर एसटीओ के ताउन से मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया गया। शाहराह बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर घुमल के मकाम से सड़क बहाल कर दी गई। जिला गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही हुई, 49 घर तबाह हुए। अब तक 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से रब्ता किया है। अगले 72 घंटों तक शाहराह बाबूसर को बहाल कर देंगे। बल्तिस्तान, गिलगित और दयामिर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। फेरी मेडोस में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंतजामिया, टूरिस्ट पुलिस, अवाम और अफवाज पाकिस्तान शामिल है। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है कि शाहराह बाबूसर पर एसटीओ के ताउन से मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया गया। शाहराह बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर घुमल के मकाम से सड़क बहाल कर दी गई। जिला गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही हुई, 49 घर तबाह हुए। अब तक 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से रब्ता किया है। अगले 72 घंटों तक शाहराह बाबूसर को बहाल कर देंगे। बल्तिस्तान, गिलगित और दयामिर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। फेरी मेडोस में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंतजामिया, टूरिस्ट पुलिस, अवाम और अफवाज पाकिस्तान शामिल है।